अगर आप अपने कंप्यूटर में Windows 11 को अपग्रेड कर रहे हो और आपका जो कंप्यूटर है वो Windows 11 के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है और प्रोसेसर और TPM 2.0 के रिलेटेड कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में एक मेथड बताने वाला हूँ। उस मेथड को अप्लाई करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपका ये जो प्रॉब्लम है इस तरह से सॉल्व हो जाएगा और आप यहाँ पे Windows 11 को प्रॉपर तरीके से अपग्रेड कर पाओगे, इंस्टॉल कर पाओगे उसी कंप्यूटर या उसी लैपटॉप में। तो गाइज जैसे आप तो यहाँ पे Windows 11 को इंस्टॉल कर रहे हो या अपग्रेड कर रहे होंगे, तो आप तो यहाँ पे Windows 11 का आप ISO फाइल तो डाउनलोड किए ही होंगे। अगर बाय द वे जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि Windows 11 का लेटेस्ट वर्जन वाला आप ISO फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास ISO फाइल तो होना ही चाहिए। तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको Windows 11 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे Windows 11 डिस्क इमेज ISO का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे Windows 11 मल्टी एडिशन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर कर आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड जरा वेट करना है। अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह अपना सेलेक्ट कर लेना है, कौन से लैंग्वेज में आपको यहाँ पे विंडोज़ को डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा वेट कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे 64 बिट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो Windows 11 है वो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड होना स्टार्ट भी हो गया है। तो ये डाउनलोड कर लेना है आपको सबसे पहले, और डाउनलोड कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, आप भी इस तरह से ओपन कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है 7-zip, आपको यहाँ पे टाइप करना है 7-zip और आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे 7-zip का आपको यहाँ पे ऑफिशियल ऑप्शन शो हो जाएगा, मैंने वेबसाइट शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 64 बिट का आप यहाँ पे 7-zip एप्लीकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा दोनों ही यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे जो 7-zip है वो यहाँ पे डाउनलोड हो भी गया है और यहाँ पे जो Windows 11 है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे पोज कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी इस ISO फाइल को यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड करके रखा था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और जो मैं 7-zip डाउनलोड किया हूँ मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले फाइल पे चला जाता हूँ। डाउनलोड वाले फाइल में यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो गया है, तो आपको इस 7-zip को आपको इसे ओपन करना है एंड इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो गया है तो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे ही आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है न्यू फोल्डर के नेम से। जैसे यहाँ पे ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब आपको इसी ISO फाइल पे जो आप ISO फाइल डाउनलोड किए थे तो आपको इस ISO फाइल पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे 7-zip का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे कहाँ पे उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे उसे पाथ आपको यहाँ पे सेट करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया था तो मैं यहाँ पे इस न्यू फोल्डर में ही उसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। न्यू फोल्डर को सिलेक्ट किया, देन ओके, और आपको इसे ओके कर देना है और एक्सट्रैक्टिंग का जो प्रोसेस है वो आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड वेट करना होगा। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद फिर आपको उस फोल्डर को आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको इस फोल्डर में भी चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे सोर्सेस का आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर पे जाना है। अब आपको यहाँ पे एक फाइल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ऐप रीज के नेम से आपको यहाँ पे फाइल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे app_results.dll का आपको यहाँ पे ये फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो स्पेलिंग है आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐप रिजल्ट का 2 आपको यहाँ पे फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे APPRAISC_RES.dll वाले फाइल पे ही आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ओपन विथ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे शो ऐप पे क्लिक करना है और आपको इसे नोटपैड की हेल्प से आपको इसे ओपन कर लेना है जो आपका ये जो फाइल है। और आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे वर्ड्स वगैरह आपको यहाँ पे शो होंगे, कोड वगैरह आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Ctrl+A बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इन सभी को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट हो जाने के बाद फिर आपको फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। सेव हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको इसे बैक करना है और आप यहाँ पे जो सेटअप वाले ऑप्शन पे पहले आप यहाँ पे क्लिक किए होंगे जो आपके यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो आपको अगेन आपको यहाँ पे इस सेटअप वाले ऑप्शन पे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे चेंज हाउ सेटअप्स डाउनलोड अपडेट्स वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे नॉट राइट नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर आपको इसे नेक्स्ट करना है।
अब आप यहाँ पे देखोगे आपका जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था टीपीएम और प्रोसेसर के रिलेटेड या विंडोज़ 11 हार्डवेयर नॉट सपोर्टेड के रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम अब यहाँ पे आपका माने शो नहीं हो रहा है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसे एक्सेप्ट करना है। अब आप यहाँ पे विंडोज़ 11 को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिंगल टिक आपको यहाँ पे लगा हुआ आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो विंडोज़ 11 है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा या अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।